Chemistry, enthalpy of reaction. The amount of heat evolved or absorbed when the number of moles of reactor react completely to give the product as given by the balanced chemical equation. तो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होता है, मतलब जो निकलता है या फिर अब्जॉर्ब होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल रिएक्ट होता है कम्प्लीटली वो प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? चेंज इन हीट एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब हीट एंथैल्पी में कुछ चेंजेस होता है जिसमें सब्सटेंस का एक मोल फॉर्म होता है और डायरेक्टली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल फॉर एलिमेंट डेल्टा एफ एच enthalpy of formation equal to 0. Example that enthalpy of formation of zinc and sulfur is equal to 0. So enthalpy of formation is Br2 I is equal to 0. Enthalpy of formation O2 comma G is equal to 0. If element exists in two or more allotropic form, देन फॉर मोस्ट स्टेबल स्टेट डेल्टा एफ एट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी एलिमेंट जो एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में, ठीक है, सब काफ़ी स्टेबल स्टेट में रहता है, ठीक है। तो डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू 0 रहता है। तो डेल्टा एफ एच इज 0 सी एस ग्राफाइट इज इक्वल टू 0, डेल्टा एफ एच 0 एस रोम्बिक इक्वल टू 0। Enthalpy of combinations, enthalpy of combustions, the change in enthalpy when one mole of a substance is completely burned in oxygen। तो कोई भी चेंज जो होता है एंथैल्पी में, ठीक है, जब सब्सटेंस का एक मोल जो है कम्प्लीटली जल जाता है ऑक्सीजन में, ठीक, वो है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। फिर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या है? The enthalpy change when one mole of one allotropic form change to another, ठीक है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है? जब एक एलोट्रॉपिक का एक मोल चेंज होता है दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी कार्बन ग्रेफाइट चेंज होता है कार्बन डायमंड में। दोनों में भी कार्बन है, दोनों में भी हाइड्रोजन है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन जो है वो कितना है? ये ग्राफाइट को डायमंड में चेंज होने के लिए वो है 1.90 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब एंथैल्पी में चेंज होता है, जो सॉलिड का एक मोल कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में उसके मेल्टिंग पॉइंट में। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी when one mole of liquid is completely converted into its vapor at its boiling point, ठीक है। एंथैल्पी जिसमें क्या चेंज होता है? लिक्विड का एक मोल कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है उसके वेपर में बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है? The change in enthalpy when one mole of a solid is directly converted into vapor sublimation temperature। एंथैल्पी में चेंज होता है जब सॉलिड का एक मोल डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में sublimation temperature में। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in excess of water so that further dilution does not involve any heat change। तो एंथैल्पी में चेंज होता है जब सब्सटेंस का एक मोल डिजोल्व होता है वाटर में एक्सेस में, तो ये जो आगे जो डाइल्यूशन होता है उसमें कोई हीट चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होता है। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन a solution containing one mole of solid is diluted from one concentration to another। तो ये एंथैल्पी में चेंज होता है जब सॉल्यूशन में सॉलिड का एक मोल डाइल्यूट होता है, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन से लेकर दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है अनहाइड्रस सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ an anhydrous salt combined with the required amount of water to form a new hydrated stable salt। जब, ठीक है, तो अनहाइड्रस सॉल्ट का जो वन मोल है उसमें एंथैल्पी चेंज होता है जब ये कंबाइन होता है
वाटर से और नया हाइड्रेटेड स्टेबल सॉल्ट फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल द हाइड्रेशन और अनहाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉपर सल्फेट, cupric sulfate in solid state react with 5 moles of water gives products such as cupric sulfate 5 moles of H2। तो ये जो cupric sulfate जो है, ये जो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एक स्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट देता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized when 1 gram equivalent of a base in dilute solution। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? एंथैल्पी में चेंज होता है जब किसी भी एसिड का जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, किसकी वजह से? बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से जो डाइल्यूट सोल्यूशन में है। द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते स्ट्रॉन्ग बेस से तो न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं जो कि सॉल्ट और वाटर। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है इनका? करीब करीब -56 किलो जूल पर मोल पे है। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एक्वियस आयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिमेंट इन ए स्टैंडर्ड स्टेट एज। तो एंथैल्पी चेंज जहाँ पे एक्वियस आयन का 1 मोल, ठीक है, वो ऑब्टेन होता है एलिमेंट से उसके स्टैंडर्ड स्टेट में। तो हाफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्ट विद एक्वियस गिव Cl-। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन जो है वो है डेल्टा H R 0 Cl- aqueous। By convention, the standard enthalpy of formation of delta H aqueous is taken to be 0. Hence, law of constant heat summation. The total heat change in a particular reaction is the same whether the reaction takes place in 1 steps or a number of steps। मतलब क्या है? पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटल हीट चेंज जो है सेम रहता है, भले रिएक्शन जो है एक स्टेप में है और बहुत सारे स्टेप में हो, ठीक है। मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर रिएक्शन जिसका टोटल हीट चेंज जो रहता है उतना ही सेम रहता है जितना एक रिएक्शन एक स्टेप में होता है या फिर एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, ए जो है रिएक्ट होता है बी में, दूसरा है वही ए है, वो पहले प्रोडक्ट देता है सी, बाद में वो सी जो है बी प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो दोनों का रिएक्शन सेम है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स अलग अलग है, तो भी इन दोनों का भी जो रिएक्शन जो है उसका टोटल हीट चेंज सेम ही रहेगा। तो हेल्स लॉ के हिसाब से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। तो डेल्टा H जो है टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल रहेगा पहले वाले हीट चेंज से प्लस होके दूसरे वाले हीट चेंज से। फिर एंथैल्पी और एटमाइजेशन क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम। एक सब्सटेंस का 1 मोल चेंज उसका एंथैल्पी में चेंज होता है क्योंकि वो कन्वर्ट होता है गैसियस एटम में। बॉन्ड एंथैल्पी, average of enthalpy required to dissociate the bond present in different gaseous compound into free atoms or radical in the gaseous state। मतलब क्या है? एंथैल्पी का एवरेज जो ज़रूरी है ताकि बॉन्ड जो प्रेजेंट है अलग अलग गैसियस कंपाउंड में उसे डिसोसिएट कर सके फ्री एटम में या फिर रेडिकल में गैसियस स्टेट में। द बॉन्ड एंथैल्पी गिव फॉर एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन enthalpy of the bond for a number of molecule in which the pair of atom appear। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो एटम का पर्टिकुलर पेयर देता है, ठीक है, वो डिसोसिएशन एंथैल्पी से एवरेज वैल्यू में रहता है और मॉलिक्यूल का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है जिसके लिए बॉन्ड बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें एटम जो है पेयर्स में अपीयर होता है, ठीक है। वापस मैं बोलती हूँ, द एवरेज ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड इनटू फ्री एटम और रेडिकल इन द गैसियस स्टेट। तो एवरेज एंथैल्पी उतना ही ज़रूरी है जितना बॉन्ड को डिसोसिएट करने में लगता है वो बॉन्ड जो अलग अलग गैसियस कंपाउंड में है, ठीक है, उस गैसियस कंपाउंड में एटम जो है, ठीक है,
तो जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है अलग अलग गैसेस कंपाउंड में, तो ऑफ कोर्स वो बाद में कंपाउंड चेंज हो जाएगा फ्री एटम में या फिर फ्री रेडिकल में, गैसियस स्टेट में। ठीक है। फिर बॉन्ड एंथैल्पी गिव फॉर एन पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड फॉर ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द पेयर ऑफ एटम अपीयर। बॉन्ड एंथैल्पी जो है किसी भी एटम का पर्टिकुलर पेयर के लिए डिसोसिएशन जो है एवरेज वैल्यू में रहता है। तो जो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड जो है, ठीक है, जिसमें एटम जो है पेयर में अपीयर होता है। एस्टिमेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी से जो एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, फॉर द गैसियस रिएक्शंस ईथेन रिएक्ट विद HCl गिव्स इथाइल क्लोराइड। तो इस रिएक्शन का कैसे एंथैल्पी एस्टिमेट करेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम द गैसियस एटम। तो मतलब एनर्जी ज़रूरी है ताकि रिएक्टेंट को ब्रेक करके गैसियस एटम बना सके, प्लस एनर्जी जो रिलीज़ होता है प्रोडक्ट से, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो गैसियस एटम से आता है। ठीक है। फिर रेजोनेंस एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड इक्वल टू डेल्टा एच ज़ीरो सी कैलकुलेटेड माइनस डेल्टा एच ज़ीरो सी एक्सपेरिमेंटल। मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेटेड माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्सपेरिमेंटल। मतलब हीट रेजोनेंस ऑफ एंथैल्पी जो है अलग अलग है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए और एंथैल्पी ऑफ कंबशन में। इसमें क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक्सपेरिमेंटल पहले लिया जाता है माइनस कैलकुलेटेड वाले से मेजर किया जाता है, और हीट ऑफ कंबशन में कैलकुलेटेड को पहले लिया जाता है, उसको माइनस करते एक्सपेरिमेंटल से।